मकसद ही ये खोलने का था कि जहाँ जहाँ लोगों के मुतालबे हैं, परेशानियाँ हैं, जहाँ नॉर्मल तरीक़ों से उनका जो मुतालबों का हल नहीं हो रहा है, वहाँ पे हम इंटरवीन करें और लोगों की मुश्किलात जो हैं वो कम करें। ये सिलसिला काफ़ी कामयाबी से चला है। बीच बीच में जो फीडबैक मिलता है उसको लेके हम इसको और ज़्यादा जो है मजबूत करने की कोशिश करते हैं। लोगों के मुतालबे अलग अलग किस्म के होते हैं ना। कुछ डेवलपमेंट को लेके, कुछ ट्रांसफ़रों को लेके, कहीं पे उनके सोशल वेलफेयर की स्कीमों के पैसा फंसा हुआ है, कहीं पे बाकी मामले हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है रिप्रेजेंटेशन यहाँ लेके लोग आते हैं। उमर साहब 11 महीने हो रहे हैं, क्या चैलेंजेस रहे? हालांकि ये स्टेट नहीं है, क्या चैलेंजेस रही सर? अब आपके सवाल में ही जवाब है ना। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि स्टेट नहीं है ना। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को एक वादा किया गया था और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात कही गई थी कि ये 3 जो है स्टेप प्रोसेस होगा। पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया। चलिए, बीजेपी की बदकिस्मती वो जीत नहीं पाए, लेकिन उस बात की सज़ा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी नहीं जा सकती। कहीं ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं बनाई, इसलिए अब जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़्यादती है ना, क्योंकि कहीं पर भी ये नहीं कहा गया था कि नतीजे बीजेपी के हक़ में हो तब स्टेटहुड मिलेगा। यहाँ बदकिस्मती से अब देखा जा रहा है कि स्टेटहुड और इन चीज़ों की मुखालफत अगर कहीं से हो रही है तो बीजेपी की तरफ से हो रही है। टूरिज्म 20% है, शिकारा वाले चेंज कर रहे हैं, हाउस बोट वाले बोल रहे हैं, सब रो रहे हैं ना, सब रो रहे हैं। हमारी तो लगातार कोशिश रही कि टूरिज़म दोबारा से शुरू हो, और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि ये पूजा सीज़न जो है, पूजाओं के बाद वेस्ट बंगाल, कलकत्ता वगैरह से जो है टूरिस्ट दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस तादाद में हम उम्मीद कर रहे थे उस तादाद में अभी लोग आए नहीं। हमारी कोशिशें तो जारी रहेंगी, देखते हैं क्या होता है। सर आई लव मोहम्मद, तब इसमें लिखने में किसी को एतराज़ क्यों? ये 3 अल्फाज लिखने में किसको एतराज़ हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता ना, ये 3 अल्फाज लिखने पे ये गिरफ्तारी की वजह कैसे बनती है? ये अब आप इसका मतलब अगर कोई वाकई कोई मतलब दिमागी तौर बहुत ज़्यादा बीमार होगा जो इन 3 अल्फाजों को लेके इसके ऊपर कोई केस बना सकता है। इसमें तो कोई केस, और मैं तो चाहूँगा कि अदालत फटाफट इस चीज़ को जो है दुरुस्त करें। ये कहीं पे भी ये 3 अल्फाज लिखने आई लव मोहम्मद कहाँ से गैर कानूनी है ना? अगर 1 मिनट के लिए आप इसको एक मज़हब के साथ जोड़ देते हैं तब भी इसमें क्या गलती है ना? क्या बाकी मज़हब जो है अपने रहनुमा, अपने जो मजहबी जो हमारे ये हैं, हाँ, उनके बारे में नहीं लिखते? क्या हमारे जो सिख भाई बहन हैं अपने गुरुओं के बारे में नहीं लिखते? क्या हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं अपने मुख्तलिफ भगवानों के बारे में नहीं लिखते? लिखते हैं। आप जब जम्मू कश्मीर से बाहर जाइए, शायद ही आपको कोई गाड़ी दिखेगी जहाँ पे किसी भगवान की तस्वीर नहीं होगी। तो अगर वो गैर कानूनी नहीं है तो ये कहाँ से गैर कानूनी हो जाता है ना? उमर साहब आप LOP का डेजिग्नेशन क्या है? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का काम क्या है? अपोज करना। आप ना किस दुनिया में ये उम्मीद करोगे कि LOP, और वो भी बीजेपी का LOP, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत की तारीफ़ करेगा? मैं तो कहता हूँ जितना ज़्यादा वो हमारी मुखालफत करें उतना बेहतर है, क्योंकि लगेगा हम वाकई काम कर रहे हैं।